बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करें डिफरेंशियल ज्योमेट्री। उसका लेक्चर हमारे पास 6 है। मेरे चैनल का नाम आसिफ महमूद AP मैथमेटिक्स है। यहाँ पर FSC, BS, BSc और MSc मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम चंद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.14 है। हम डिस्कस करेंगे शाम सीरीज़ की बुक से। शो दैट द पॉइंट्स ऑन हेलिक्स x इज इक्वल टू a cos TE1 प्लस a sin TE2 प्लस b TE3 at which the oscillating plane passing through a fixed points are confined to a plane। हमारे पास यहाँ हेलिक्स की इक्वेशन दी गई है। x इज इक्वल टू a cos TE1 प्लस a sin TE2 प्लस b TE3। और मैंने हमारे पास जो फंक्शन है x जो है वो फंक्शन है हमारे पास t का, तो मैंने t को रिप्लेस कर दिया t लैम्डा और x को मैंने लिख दिया x लैम्डा। तो ये हमारे पास बन जाएगा x लैम्डा इज इक्वल टू a cos t लैम्डा E1 प्लस a sin t लैम्डा E2 प्लस b t लैम्डा E3। Denote the points on helix at which the oscillating plane passing through the points y0। जो हमारे पास ऑस्किलेटिंग प्लेन है वो किस पॉइंट में से पास करती है y0 को, जिसमें मैंने लिखा है y0 इज इक्वल टू y01 E1 प्लस y02 E2 प्लस y03 E3। यहाँ जो E1, E2, E3 हैं ये शो करते हैं यूनिट वेक्टर्स को। इसी तरह अगर आप ये जो मैंने ये इक्वेशन लिखी हुई है हेलिक्स की, उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू x0 E1 और x1 लिख लें x1 E1 x2 E2 प्लस x3 E3। इसका मतलब है जो x1 है वो है a cos t लैम्डा, जो x2 है a sin t लैम्डा, जो हमारे पास x3 है वो क्या है t यानी b t लैम्डा। It is easy verified that x dash x double dash independent for all t। Thus the equation of oscillating plane, आपने पढ़ा था पीछे फार्मूला ऑस्किलेटिंग प्लेन का, y माइनस एक्स इंटू एक्स डैश एक्स डबल डैश इज इक्वल टू 0। जो हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t dx ओवर dt उसको हम डिनोट करते हैं डैश से। जो हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू s उसको हम डिनोट करते हैं x डॉट से। तो अब हमारे पास जो ऑस्किलेटिंग प्लेन बनेगी वो हमारे पास होगी, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, हमारे पास जो ऑस्किलेटिंग प्लेन है वो है y माइनस एक्स इंटू एक्स डैश एक्स डबल डैश इज इक्वल टू 0, जिसको आप कह सकते हैं ये क्या है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ y माइनस एक्स यानी y0 x1 x0 x डैश डबल नॉट प्लस y0 माइनस x2, या जिसको लिखते हैं y01 y02 माइनस x1 डैश x1 डबल डैश प्लस y03 माइनस x3 x2 डैश x2 डबल डैश इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन को एक्सपेंड करके लिखूं तो ये इक्वेशन बनती है। अब हमारे पास जो x है वो है a cos t लैम्डा E1 प्लस a sin t लैम्डा E2 प्लस b t लैम्डा E3। ले इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा x डैश, क्योंकि मैंने बहुत भी बोला है कि जो डेरिवेटिव आप लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t उसको हम लिखेंगे x डैश। तो लिखें डेरिवेटिव माइनस a sin t लैम्डा E1 प्लस a cos t लैम्डा E2, t का डेरिवेटिव 1 तो क्या आ गया
BE3। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो लें डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डबल डैश, इसका अगेन डेरिवेटिव लें, माइनस ए कॉस टी लैम्डा E1 माइनस ए साइन टी लैम्डा E2 कॉन्स्टेंट 0 E3। अगर आप ऑस्किलेटिंग प्लेन फाइंड करेंगे तो y माइनस एक्स डैश एक्स डबल डैश यानी ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो आप कैसे लिखते हैं, पहले y माइनस एक्स के कंपोनेंट, तो वो देखें y नॉट माइनस x1, तो y नॉट 1 माइनस, मैंने क्या बोला था, x1 हमारे पास क्या था, a कॉस टी लैम्डा, और x2 मेरे पास था a साइन टी लैम्डा। देखें ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, और x3 हमारे पास है बी टी लैम्डा। तो यहाँ फार्मूले में पुट करें, यानी y नॉट हमारे पास आ गया y नॉट माइनस ए कॉस टी लैम्डा। पहले हम लिखेंगे इसके कंपोनेंट, और उसके बाद हमारे पास y नॉट 2 माइनस ए साइन टी लैम्डा प्लस y नॉट 3 माइनस बी टी लैम्डा, और उसके बाद हम कंपोनेंट लिखेंगे x डैश के, क्या है, माइनस ए साइन टी लैम्डा, फिर a कॉस टी लैम्डा प्लस b, फिर हम लिखेंगे x डबल डैश के कंपोनेंट, तो क्या आ जाएगा, माइनस ए साइन टी लैम्डा a कॉस टी लैम्डा 0 इज इक्वल टू 0। इसको एक्सपेंड कर लें, जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखिए हमारे पास ये फैक्टर कैंसिल हो गया। डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना आप सभी को आता है। उसके बाद देखें ये हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आ गई है, तो अगर आप देखें आपने x1 लिखा था a कॉस टी लैम्डा, x2 आपने कहा था a साइन टी लैम्डा, और x3 आपने बोला था बी टी लैम्डा। तो अब आप देखें मैंने बी वाई नॉट 1 और बी नॉट 3 को मैंने अलग कर दिया। अगर आप देखें तो ये किसके बराबर है, x1 के, तो मैंने इस जगह पे क्या पुट कर दिया, x1, और देखें ये किसके इक्वल है, x2 के, और ये बी टी लैम्डा देखें किसके इक्वल है, x3 के। तो देखें ये हमारे पास जो है इक्वेशन ऑफ ऑक्सीलेटिंग प्लेन, तो देखें एक्स जे इज इक्वल लैम्डा ए कॉस लैम्डा E1 प्लस ए साइन लैम्डा E3 प्लस बी टी लैम्डा इज लाइज ऑन द प्लेन। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 4.1, फाइंड प्रिंसिपल एंड ऑक्सीलेटिंग प्लेन एट t इज इक्वल टू पाई बाई 2। हमारे पास हेलिक्स की इक्वेशन है x इज इक्वल टू कॉस टी E1 प्लस साइन टी E2 प्लस टी E3। अगर आपको याद हो जो आपके पास प्रिंसिपल नॉर्मल की इक्वेशन थी वो आपने लिखी थी y इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस के आपके पास के एन ऑफ टी। तो आप देखें जब आप n फाइंड करेंगे यानी प्रिंसिपल नॉर्मल यूनिट वेक्टर, तो उसका फार्मूला क्या था n का, k ओवर k की मैग्नीट्यूड। उससे पहले आप k वेक्टर फाइंड करेंगे तो यानी कर्वेचर जिसका फार्मूला आपके पास था डी टी ओवर डी एक्स ओवर डी टी की मैग्नीट्यूड। तो फिर आप t पहले फाइंड करेंगे यानी यूनिट टेंजेंट वेक्टर, उसका फार्मूला था डी एक्स ओवर डी टी की मैग्नीट्यूड। एक सीक्वेंस से चलेंगे, पहले हम वैल्यू फाइंड करेंगे टेंजेंट यूनिट वेक्टर t की, उसके बाद हम वैल्यू फाइंड करेंगे कर्वेचर k की, उसके बाद हम फाइंड करेंगे नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो फिर हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं ऑसिलेटिंग प्लेन की। तो वो ऑसिलेटिंग प्लेन की इक्वेशन आपने अभी लिखी है, वो क्या थी, y माइनस एक्स डैश एक्स डबल डैश इज इक्वल टू 0, जिसको मैंने ऐसे भी लिख सकता हूँ y माइनस एक्स टी इंटू एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 0। देखें आप सिंपल t लिख लें या इसको लिख सकते हैं t फंक्शन ऑफ t, और जो आप n लिखते हैं इसको आप लिख सकते हैं n फंक्शन ऑफ t। अगर n का t का फंक्शन है तो t की फॉर्म में लिखेंगे, अगर s का फंक्शन है तो हम s की फॉर्म में लिखेंगे। देखें पहले हम फाइंड करते हैं t, तो t का फार्मूला क्या है, डी एक्स ओवर डी टी की मैग्नीट्यूड।
तो देखें इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, साइन का डेरिवेटिव कॉज, टी का डेरिवेटिव 1। अब इसकी लेंगे मैग्नीट्यूड, ई कॉम्पोनेंट का स्केयर, के कॉम्पोनेंट का स्केयर और देखिए 1 का स्केयर। तो ये किसके बराबर आ गया 1, 1 + 1 2। तो निकालें पहले कर्वेचर यूनिट वेक्टर की टी की वैल्यू। तो टी का मैंने भी आपको फार्मूला बताया था कि क्या था, dx/dt की मैग्नीट्यूड। तो देखें dx/dt की आपने मैग्नीट्यूड क्या निकाली है, √2, और dx/dt आपने फाइंड किया था -sin t e1 + cos t e2 + e3। देखिए ऊपर वेक्टर ओवर इसकी मैग्नीट्यूड। अब क्या करें, इसको 1/2 को मैंने पहले लिख लिया। अब अगेन डेरिवेटिव, क्योंकि अब हम फाइंड करेंगे कर्वेचर के, उसका फार्मूला क्या है, dt/dx/dt की मैग्नीट्यूड। तो लें इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। देखें साइन का डेरिवेटिव cos t, cos का डेरिवेटिव -sin t, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो 1/√2 को मैंने बाहर लिख दिया। अब आपके पास जो कर्वेचर के है उसका फार्मूला है dt/dt dx/dt की मैग्नीट्यूड, जो हमने पहले फाइंड किया वो क्या है, √2। तो देखें dt का फार्मूला यहाँ पुट करें, -1/2 cos t e1 + sin t e2 ओवर उसकी मैग्नीट्यूड। ये फैक्टर इस फैक्टर से कैंसिल, तो सॉरी ये नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो ये आ जाएगा 1/√2 × √2, तो क्या आ जाएगा 1/2। अब आप इसकी लें मैग्नीट्यूड, क्योंकि जो आपके पास n वेक्टर है वो क्या है, k/k की मैग्नीट्यूड। तो आप इसकी मैग्नीट्यूड लें, इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी 1/4। जब 1/4 जब स्केयर रूट के बाहर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/2, आई कॉम्पोनेंट का स्केयर, के कॉम्पोनेंट का स्केयर। तो ये किसके बराबर है 1 के। तो हमारे पास के की मैग्नीट्यूड क्या आ गई 1/2। तो आप n लिख लें, k/k की मैग्नीट्यूड। तो देखें ये हमारे पास क्या है, k -1/2 cos t1 + sin e2, इसकी मैग्नीट्यूड 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो क्या आ गया -cos t e1 + sin t e2। तो अब देखें जब आपने टेंजेंट यूनिट वेक्टर फाइंड किया था, तो टेंजेंट यूनिट वेक्टर आपके पास आई थी इक्वेशन -sin t e1 + cos t e2 + e3 ओवर √2। और हमारे पास जो कर्वेचर की इक्वेशन आई, या ऐसे नॉर्मल यूनिट वेक्टर की इक्वेशन आई, n = -cos t e1 - sin t e2। और हमारे पास जो x(t) की इक्वेशन, शुरू में जो इक्वेशन थी आपके पास स्टार्टिंग इक्वेशन, वो देख लें, वो क्या थी, cos t e1 + sin t e2 + t e3। क्या करें, हर इक्वेशन में आप t की वैल्यू क्या पुट करते हैं, π/2। यहाँ से निकाल लेते हैं t π/2 की वैल्यू। जब आप निकालेंगे t × π/2, तो देखें sin π/2 1 -e1, cos π/2 0, 0 e2। यहाँ पुट करें क्या प्लस रहेगा e3। अब यहाँ पुट करते हैं n ऑफ π/2 की वैल्यू, cos π/2 0 -0 e1, sin π/2 1 -e2। यहाँ पुट करें x π/2 की वैल्यू, देखें cos π/2 0, 0 e1, sin π/2 1 e2। यहाँ पुट करें t की वैल्यू π/2, तो π/2 e3। अब हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल। तो मैंने भी क्या बोला था, क्या था, y = x(t) + kn ऑफ t। तो y = देखें आपके पास t की वैल्यू क्या π/2, x π/2 + k n π/2। देखिए ये मैंने x π/2 की वैल्यू ये निकाली हुई है, और मैंने n π/2 की वैल्यू ये निकाली हुई है, उठा के यहाँ पुट कर देंगे। देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है, हमारे पास जो x π/2 की मैंने वैल्यू निकाली थी, वो हमारे पास थी 0 e1 + e2 + π/2 e3। जो मैंने वैल्यू निकाली थी n π/2 की वैल्यू, n π/2 की मेरे पास जो वैल्यू है वो है n π/2 की 0 e1 - e2 + 0 e3। फिर हमने निकाली थी t π/2 की वैल्यू, जो मेरे पास थी
माइनस E1 प्लस 0 E2 प्लस E3 ओवर स्क्वायर रूट 2, जिसको मैं लिख सकता हूँ -1 ओवर स्क्वायर रूट 2 E1 प्लस 0 ओवर स्क्वायर रूट 2 E2 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 E3। तो अब आप देखें जो हमारे पास प्रिंसिपल नॉर्मल का फार्मूला था, प्रिंसिपल नॉर्मल इक्वेशन का y इज इक्वल टू, अभी मैंने लिखा था x पाई बाई 2 प्लस के n पाई बाई 2, उठा के वैल्यू पुट करें x पाई बाई 2 की वैल्यू, ये देखें x पाई बाई 2 की वैल्यू ये 0 हो गया, E2 प्लस पाई बाई 2 E3 प्लस के n पाई बाई 2 की वैल्यू, n पाई बाई 2 की वैल्यू, हाँ जी ये 0 है, ये माइनस E2 चलिए प्लस 0 E3 यानी माइनस E3 है। तो अब आप देखें इनको मिलाएं इसके साथ, क्या आ जाएगा 1 माइनस के E2 प्लस ये 0 है, क्या भाग सिर्फ आ गया पाई बाई 2 E3। देखिए हमारे पास आ गई प्रिंसिपल नॉर्मल की इक्वेशन। अब हम फाइंड करेंगे ऑस्किलेटिंग प्लेन। तो मैंने क्या बोला था कि y माइनस एक्स इंटू टी ऑफ टी इंटू एन टी इज इक्वल टू 0। ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसको हम लिखते हैं डिटरमिनेंट की फॉर्म में। तो देखें y माइनस एक्स, क्या लिखा है y माइनस एक्स, जिसको आपने बोला था अगर मैं इस इक्वेशन को ज़रा क्लियर कहाँ लिखा हुआ है, y माइनस एक्स ऑफ टी ऑफ टी एन ऑफ टी। देखिए टी की वैल्यू क्या है पाई बाई 2, टी की वैल्यू पाई बाई 2, टी की वैल्यू पाई बाई 2। तो देखें y हमारे पास y क्या आ जाएगा y1 y2 y3। तो देखें अब आपके पास जो x पाई बाई 2 की वैल्यू है वो क्या है 0, फिर क्या है 1, फिर क्या है पाई बाई 2। तो यहाँ पुट करें, देखें इसको लिखें आप कॉलम वाइज y1 देखें x पाई बाई 2 की वैल्यू क्या है 0, तो y1 माइनस 0। अब आपके पास y2 माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या है 1, y2 माइनस 1 y3, और देखें इसकी वैल्यू क्या है माइनस पाई बाई 3। अब लिखें टी पाई ऑफ टी की वैल्यू, देखें टी पाई ऑफ टी की वैल्यू ये लिखी हुई मैंने, टी पाई ऑफ टी की वैल्यू क्या आ गया -1 ओवर स्क्वायर रूट 2 0 और 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब आप लिखेंगे वैल्यू एन टी ऑफ टी की वैल्यू, ये देखें एन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या है 0 माइनस 1 0 0 माइनस 1 0। डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना आपको आता है, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करें तो आपके पास जो लास्ट सोल्यूशन आ गया वो क्या है y1 प्लस y3 इज इक्वल टू पाई बाई 2, जो हमारे पास क्या है इक्वेशन ऑफ ऑक्सीलेटिंग प्लेन। ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अगर इसमें कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।